योगी यूथ ब्रिगेड के महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र धाकड़ ने आगरा के कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर कमिश्नर साहब से की मुलाकात। 3 मई को राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के ग्राम पैंतीखेड़ा के पास सती मंदिर पर अपनी पार्टी के प्रत्याशी 19 लोकसभा फतेहपुर सीकरी से होतम सिंह निषाद के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने आए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य की जनसभा में द्वारा लगातार सनातन धर्म, हिंदू समाज, रामचरितमानस और साधु संतों पर विवादित बयान देने के कारण धर्मेंद्र धाकड़ ने स्वामी प्रसाद मौर्य की जनसभा में जूता फेंक देखा था। 5 मई को प्रत्याशी होतम सिंह निषाद द्वारा एक वीडियो जारी किया गया जिसमें धर्मेंद्र धाकड़ का हाथ काटने पर 11 लाख का इनाम घोषित कर दिया। होतम सिंह की वीडियो में रामचरितमानस और उसके रचयिता तुलसीदास पर अभद्र टिप्पणी की गई। होतम सिंह का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। 11 मई को योगी यूथ ब्रिगेड के पदाधिकारी पुलिस लाइन आगरा कमिश्नर कार्यालय पर एकत्रित होकर प्रार्थना पत्र देने पहुंचे। धर्मेंद्र धाकड़ का कहना है कि उनकी जान को खतरा है। शासन प्रशासन से वे मदद की गुहार लगा रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या धर्मेंद्र धाकड़ को पुलिस द्वारा कितनी सहायता देती है। साथियों नमस्कार, मैं होतम सिंह निषाद 19 लोकसभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी से राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी द्वारा आप सबके बीच में मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला, लेकिन 75 साल से SC ST OBC उन लोगों को वोट देता चला आ रहा है जिन लोगों ने आज तक जनता की बात को नहीं सुना। लेकिन उनके गुर्गे आज मैदान में आकर के ऐलान कर रहे हैं कि एक OBC के बेटा निषाद के बेटे ने जब मंच सजाया, सभा को आयोजित कराया उस सती माता के पावन प्रांगण में, उसका दुस्साहस देखिए। पहले तो हमारे नेता के ऊपर काली स्याही और फेंकने का काम किया, वह काले झंडे दिखाने का काम किया। उसके बाद भी उसका मन नहीं भरा तो फिर उसने जाकर के भरे मंच पर, जहां पर हमारी सभा चल रही थी, उस सभा में जूता फेंकने का काम किया। और ये समाज OBC SC ST के लोग उस सभा में थे जिनका अपमान भरी सभा में करने का काम उन सावंतवादी विचारधारा के लोगों ने किया, जिन लोगों ने पहले से यह मन बना लिया था कि अगर निषाद का बेटा है, ये OBC का बेटा है, अगर ये आएगा तो निश्चित ये भारतीय जनता पार्टी का पत्ता साफ हो जाएगा। इन लोगों को डर है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस दरिंदे ने जो हरकत की उसको तो उसकी सजा मिलनी थी और मिल चुकी और मिलेगी। लेकिन उसके साथी कुछ और भी गुर्गे हैं जो लोग ये कहना चाहते हैं कि हम प्रत्याशी के खिलाफ ये करेंगे वो करेंगे और स्वामी प्रसाद के खिलाफ ये करेंगे वो करेंगे। तो होतम सिंह भी कहना चाहता है कि आज तुमने जूता उठाने का काम किया, इस हाथ को काट देंगे और जो भी इसके हाथ को काट के लाएगा उसको 11 लाख पुरस्कार देने का काम होतम सिंह निषाद करेगा। ऐसे हाथ को हम जब तक नहीं रहने देंगे। ये हम लोग वो इंसान हैं कि हम डुबाना भी जानते हैं, निकालना भी जानते हैं, हम दरिया से बचाना भी जानते हैं और दरिया में डुबाना भी जानते हैं। याद कर लेना, जब जब इतिहास लिखा है तो निषाद के बेटे ने लिखा है। त्रेता में बात कर लो, द्वापर में बात कर लो, सतयुग में बात कर लो। अरे हराम खोरो, आप लोग उस निषाद के बेटे से बौखलाहट आपके अंदर पैदा हो गई है। अगर आप होतम सिंह को नहीं झेल पा रहे हैं तो इतनी गिरी हुई हालत, इतनी गिरी हुई सोच कि एक संजय जाट का बयान आता है कि हमने स्वामी प्रसाद को पागल खाने तक गधे पे ले जाने का काम किया। अरे शुगर, तू क्या गधे पे ले जाएगा? तुझे नाली में मुंह रगड़ने लायक बना दिया जाएगा। तू हिंदू धर्म की बात करता है, तू सनातन की बात करता है। तू मुझसे पूछ ले क्या सनातन होता है, क्या हिंदुत्व होता है। इस देश के एक एक ग्रंथ के अंदर कहीं पर भी किसी भी जाति धर्म का अपमान नहीं लिखा गया है। ये 400 साल पहले एक व्यक्ति लिखता है जिसका नाम दे दिया रामचरितमानस। अरे गोस्वामी तुलसीदास का नाम दुनिया जानती है, लेकिन उसने कृत्य क्या किया है उस रामचरितमानस में कह रहा है। वो व्यक्ति कह रहा है कि ढोल गवार सूत्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी हमको ढोल से ताड़ना करते हैं, हमारी ढोल से तुलना करते हैं, हमारी गंवार से तुलना करते हैं।
शूद्र पशु ताड़ना के अधिकारी हमको पशु और शूद्र क्या कहना चाहते हैं आप लोग इन शब्दों के माध्यम से। उसके बावजूद भी आपको तसल्ली नहीं मिली तो उसमें लिखा है पूज्य विप्रस कुलगुणी हीना शूद्र कुल ज्ञान प्रवीणा, यानी कि शूद्र कितना भी ज्ञानी हो प्रवीण हो वो पूजने योग्य नहीं है। और आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, कहते हैं कि आप विप्र को आप पूजने योग्य बताते हैं, कलंकित व्यक्ति को भी पूजने योग्य बताते हैं। इसके ऐसे ग्रंथ की जो पंक्तियां को जलाने का काम किया गया वो कहीं न कहीं गलत पंक्तियां थी, इसलिए उनको जलाने का काम किया। वाल्मीकि रामायण को किसी ने क्यों नहीं जलाया? क्योंकि भगवान वाल्मीकि जी ने सबको सम्मान देने का काम किया इस रामायण में। रामायण एक विचारधारा है, रामायण एक क्रांति है, रामायण से सीख लेनी होती है, रामायण से सबक सिखाने का मौका दिया जाता है कि जिस प्रकार से बुराई का अंत होता है उसी प्रकार से रामायण एक बहुत बड़ा संदेश है। और संजय जाट तेरे जैसे लोगों को यही वाल्मीकि रामायण के लोग तेरा पतन कर देंगे 2024 में। और तेरे जैसे लोगों के खिलाफ हम सरकार से मांग करते हैं, शासन प्रशासन से भी मांग करते हैं कि शांति पूर्वक यहाँ चुनाव की व्यवस्थाएं थी और तूने इन व्यवस्थाओं को बरगला करके पूरे समाज में एक गलत संदेश देने का काम किया है। पहले तो तूने तेरी तसल्ली नहीं हुई, काले झंडे दिखवाए, हमारे नेता के ऊपर स्याही फेंकवाने का काम किया, फिर भी तसल्ली नहीं मिली तो तेरे गुर्गों ने अबे चमचे तेरे गुर्गों ने जो जूता फेंकने का काम किया, क्या तू समझ रहा है कि स्वामी प्रसाद पर जूता फेंका था? अगर तेरी औकात थी तो तू स्वामी प्रसाद की निवास पे जाता जूता फेंकने के लिए, तेरी औकात थी उसको रास्ते में घिरता। उस सभा में आकर के तूने मेरे ओबीसी समाज का अपमान किया है, तूने समाज में आकर के इस सभा में आकर के मेरे SC ST ओबीसी समाज का बार बार तूने अपमान किया है। इस अपमान का बदला EVM मशीन में हॉकी बॉल के बटन को दबा करके जनता बदला लेगी 7वें नंबर पर 7 तारीख को, और तुम लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। मैं कुशवाहा समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि हो जाओ एक आपकी बार में और सिखा दो ऐसे दरिंदों को सबक जिन लोगों ने हमारे नेता पर उंगली उठाने का काम किया है। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने वो जेल से आज नहीं तो कल आएगा बाहर निकल के, और जब भी वो बाहर आए और जो एक खुले में घूम रहा है संजय जाट, इन दोनों की संजय जाट की जबान काट लो और धर्मेंद्र धाकड़ के हाथ को काट लो। मैं 11 लाख पुरस्कार देने के लिए तैयार हूं। देखिए, लगभग 3 मई की बात है। 3 मई को एक जनसभा हो रही थी तुम्हारे धिमसरी में, पैतीखेड़ा गांव में। निषाद थे, गौतम सिंह निषाद, वो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं 19 लोकसभा से, और उन्हीं की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा पूर्व में कई हिंदू धर्म के प्रति विरोध में टिप्पणियां की गई हैं। जैसा कि उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, ये बौद्ध में से निकले हुए हैं। ब्राह्मणों को उन्होंने नीच कहा, राक्षस कहा, जबकि ब्राह्मण हमारे लिए पूजनीय है, क्योंकि हमारे जन्म से लेकर मरने तक के बाद तक हमारी सारी शुभ कार्य प्रक्रिया सब कुछ हमारे ब्राह्मण कराते हैं, इसलिए ब्राह्मण भी हमारे पूजनीय हैं। और उन्होंने कई हमारे रामचरितमानस पर भी अभद्र टिप्पणियां की और रामचरितमानस को जलाने तक का कार्य उनके द्वारा किया गया। उसी से मैं आहत था, मेरी भावनाएं आहत थी। जब मेरे को ये पता चला कि वो आगरा में आ रहे हैं तो मेरे से रहा नहीं गया, मैं उस सभा के अंदर पहुंचा और मैंने अपना विरोध जताते हुए अपना जूता उठाकर उनके तरफ फेंका। वो उनको लगा नहीं, उनके डैशबोर्ड में जाकर के लगा। वहीं भीड़ ने उकसाया था, उन्होंने भीड़ ने मेरे ऊपर हमला किया, जिसमें मेरी आँख के अंदर ये गंभीर चोट आई हुई है और शरीर में भी मेरे अंदरूनी बहुत चोटें आई हुई हैं। उसी में पुलिस प्रशासन मुझे पकड़ के ले गया। प्रशासन ने मेरे ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई हो रही थी वो कानूनी कार्रवाई पूरी करी। अब गौतम सिंह ने 6 तारीख को एक वीडियो जारी किया है। उस वीडियो में मेरा हाथ काट के लाने वाले को, मुझे जान से मारने वाले के लिए 11 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। उसके संबंध में आज हम CP साहब से मिले और CP साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि उन लोगों को यहाँ बुलाया जाएगा, उन पर भी कार्रवाई करी जाएगी जैसे मेरे ऊपर कार्रवाई की गई। CP साहब से मेरा यही अनुरोध है कि उन लोगों ने भी कानून को हाथ में लिया है। जब मैं पुलिस की गिरफ्त में था तो मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया, ईंट पत्थरों से मुझे मारा गया, जिसके कारण मेरी आंख में गंभीर चोट आई। और अब 11 लाख रुपए का इनाम जो घोषित किया है
उसके लालच में कोई भी व्यक्ति आकर के मेरे को और मेरे परिवार को और मेरे बच्चों को कोई भी क्षति पहुंचा सकता है। इसलिए अगर कल को मेरी जान जाती है तो मेरी जान के जिम्मेदार गौतम सिंह निषाद होंगे और आगरा प्रशासन होगा। परिचय की दृष्टि से मैं कुमार रजत तोमर, प्रदेश अध्यक्ष योगी यूथ ब्रिगेड धर्म रक्षा ट्रस्ट, सीपी साहब के यहाँ इसलिए आए हैं कि मामला है 3 मई का। 3 मई को पूर्व मंत्री राष्ट्रीय सोशल समाज पार्टी के अध्यक्ष जो हैं स्वामी प्रसाद मौर्य फतेहाबाद पैंतीखेड़ा के गांव धमश्री आए हुए थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उनके द्वारा पूर्व में लगातार सनातन धर्म को लेकर, हिंदू समाज को लेकर, रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिए जाते रहे और रामचरितमानस की प्रतियां भी उनके द्वारा जलाई गई थी, जिसके विरोध में हमारे जो महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र धाकड़ जी द्वारा इनकी भावना आया, तो पूरे सर्व हिंदू समाज की भावना आहत है। इन्होंने जूता फेंक के जो है वह मारा था, जो कि कैमरा स्टैंड में लगा, ना कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर लगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जनसभा को भड़का दिया, आदेश दिया कि इस व्यक्ति को मारो, इस व्यक्ति को जिंदा मत जाने दो। और प्रत्याशी गौतम सिंह निषाद ने भी ये कहा, भीड़ को उकसा दिया, भीड़ ने इनके साथ मारपीट की, पुलिस की मौजूदगी में इनको गंभीर चोट आई। आप इनको देखना भी कैमरे के सामने, ये आंखों में भी चोट है, हमने मेडिकल भी कराया है। अगर इन्होंने कानून हाथ में लिया, इन पर कार्रवाई हुई। उन लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में जान से मारने की नीयत से हमला किया, बहुत गंभीर चोटें इनके अंदर आई, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा, उसके 6 मई को जो प्रत्याशी 19 लोकसभा फतेहपुर सीकरी से गौतम सिंह निषाद, उसने वीडियो जारी किया कि जो इनके हाथ काटेगा उसे 11 लाख रुपए दूंगा। रामचरितमानस और कवि तुलसीदास जी पर भी अभद्र टिप्पणी की, जिससे हमारी भावना आहत हुई है। इन्होंने गलती की है, इन पर कार्रवाई हो गई, उन्होंने भी गलती की है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए हमने प्रार्थना पत्र सीबी साहब को दिया है, तत्काल मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। इनकी जान को खतरा है, इनके हाथ काटने की चेतावनी दी। कोई व्यक्ति लालच में कुछ भी कर सकता है, आजकल आदमी 2 रुपए में कुछ भी कर देता है। इनका हाथ काट देगा कोई, इनकी गला काट देगा कोई, तो कौन जिम्मेदार होगा? इसलिए प्रशासन को अवगत कराए। अगर तत्काल मुकदमा पंजीकृत नहीं होता है तो संगठन आगे की रणनीति बनाएगा आंदोलन के लिए कि हमें आगे और क्या करना है। कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है कार्रवाई के लिए।